हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजिस्टर किस किस टाइप के होते हैं। आज मैं आपके सामने ट्रांजिस्टर को चेक कैसे किया जाए, ट्रांजिस्टर कितने टाइप के दिखते हैं, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं कि इतने इतने टाइप के ट्रांजिस्टर हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। उसमें कितनी पिनें होती है और वो पिनों का नाम क्या होता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, और ये सारे ट्रांजिस्टर को कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है, वर्किंग में लिया जाता है, और उसमें भी दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी बताऊंगा। उसमें करंट कैसे फ्लो होता है वो भी बताऊंगा। और आज सारी जानकारी ट्रांजिस्टर पर देने वाला हूं मैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर जो है हमारा, ये कुछ इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दो टर्मिनल, दो पिनें होती है, और तीसरी पिन हमारी ये हीटसिंक होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया है, यहाँ पर तीन पिनें होती है, जिसमें से इन दोनों में से कोई एक हमारी बेज होती है। यानी कि ट्रांजिस्टर में ज़्यादातर, आप पहले समझ लीजिए कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो वो तीन पिनों का ही होता है, और उसमें तीन पिनों का नाम कुछ इस तरह से होता है कि एक पिन का नाम एमीटर होता है, दूसरी पिन का नाम बेज होता है, तीसरी पिन का नाम कलेक्टर होता है। यानी कि हर एक में आप देखोगे तो ये हमारा बेज है, ये हमारा कलेक्टर है, और ये हमारा एमीटर है। हर एक में आपको बेज, कलेक्टर, एमीटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक ये भी देखना है हमें कि हर एक ट्रांजिस्टर की डेटा के अनुसार किसी में बेज पहला भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में कि इसमें बेज है पहला, दूसरा कलेक्टर और तीसरा एमीटर है। यहाँ दूसरे ट्रांजिस्टर पर देखेंगे तो तीसरा हमारा बेज है, यानी कि पहला कलेक्टर है, दूसरा एमीटर है, तीसरा बेज है। इसमें कुछ और अलग है कि बीच वाला बेज है और कलेक्टर यहाँ पर है और एमीटर यहाँ पर है। यानी कि बेज, कलेक्टर, एमीटर की पिन हर एक ट्रांजिस्टर में डेटा, उसकी डेटा शीट के अनुसार अलग अलग जगह हो सकते हैं। किसी में एक नंबर भी बेज हो सकता है, किसी में दो नंबर भी बेज हो सकता है, किसी में तीन नंबर भी बेज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो ट्रांजिस्टर मैंने दिखाया है कुछ इस तरीके से होता है। और इसी ट्रांजिस्टर में आप देखोगे तो यहाँ इन दोनों में से कोई एक बेज होगा और एक एमीटर होगा, और ये हमारी हीटसिंक होती है, वो हमारा कलेक्टर होता है। अब इस ट्रांजिस्टर को देखना हो आपको तो मैं आपको दिखाता चलूँ। कुछ एलईडी टीवी में या कुछ बोर्ड में, एसएमपीएस में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कलेक्टर पहला होता है, एमीटर होता है और बेज होता है। उसी तरह आपको और दिखाता चलूँ कि ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, ये वाला वो हमारा होता है कुछ इस तरीके से। ये ट्रांजिस्टर मैंने ड्रॉ कर रखा है, जिसमें बेज बीच वाला होता है। कभी कभार किसी ट्रांजिस्टर में
पहला भी बेज हो सकता है, आखिरी भी बेज हो सकता है और सेंटर में भी बेज हो सकता है। अलग अलग ट्रांजिस्टर में अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको ड्रॉ किया है कि इस ट्रांजिस्टर को ड्रॉ किया है। जो हमारा पहला बेज होता है, दूसरा कलेक्टर होता है और तीसरा एमिटर होता है। कलेक्टर इस बॉडी के साथ शॉर्ट होता है। इसी का एक दूसरा वर्जन भी आता है जो हीट सिंक सील्ड किया होता है। इसमें हीट सिंक बाहर ही हो, इसमें हीट सिंक को सील्ड किया होता है। और एक वर्जन ये भी आता है जो यही है वो हमारा, और एक वर्जन ऐसा भी आता है। इसमें भी एक वर्जन एक होल वाला आता है और एक होल बगैर होल का भी आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा ये वाला जो हमारे एलईडी टीवी का बोर्ड होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो है हमारा छोटा सा, ये वाला, ये है वो, ये यानी कि माइक्रो पार्ट में आता है, बहुत छोटा सा होता है। ये वाला जो हमने दिखाया आपको, ये वाला 3 टर्मिनल वाला छोटा सा आता है जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है। और ये वाला मेरे पास था मगर अभी नहीं है, जो पूरा लोहे का आता है। यानी कि ये सारे सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, ये दोनों लोहे के होते हैं। यानी कि ये जैसे लोहा दिखाई दे रहा है उसी तरह ये भी इसी धातु का बना होता है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांजिस्टर हमें देखने को मिलता है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें मैंने बताया कि 3 टर्मिनल होता है, बेज, कलेक्टर और एमिटर। तो हर एक में आपको बेज, कलेक्टर, एमिटर मिल सकता है, मगर उसकी पिन डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो सकती है। यानी कि किसी में पहला भी बेज हो सकता है और कलेक्टर, एमिटर अलग हो सकता है। दूसरे में आप देखेंगे तो बेज इस तरफ हो सकता है, कलेक्टर, एमिटर कुछ इस तरफ हो सकता है। यानी कि पहला है ये आखिरी बेज है। किसी किसी में आपको बीच में बेज भी मिल सकता है। तो उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती है। अब हमें देखना यह है कि ये हमारा किन किन जगहों पर यूज किया जाता है और क्या क्या इस ट्रांजिस्टर से करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सर्किट बना है उसमें क्या क्या काम ले सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला मैंने लिखा है कि एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि जब कोई सिग्नल आप ऑन इन करवाओगे और आउटपुट में आप उसको एम्प्लीफाई करके बड़ा बना के, यानी कि छोटा सिग्नल इन करवाओगे और उससे बड़ा करके देता है, उसके लिए यानी कि वीक सिग्नल को बूस्ट करता है, वीक सिग्नल को वो बड़ा कर देता है, एम्प्लीफिकेशन कर देता है। यानी कि एम्प्लीफिकेशन का मतलब बड़ा करना, बूस्ट करना। तो वहाँ पर भी उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे ऑडियो विभाग में अगर हम देखा जाए तो एम्पलीफायर वगैरह में आप वीक सिग्नल इसके बेस में इन करवाते हो तो हमें इसके कलेक्टर पर हमें या किसी में एमीटर पर हमें एम्पलीफाई वाला यानी कि बूस्ट करता हुआ सिग्नल मिलेगा। दूसरा यह है कि इसी ट्रांजिस्टर को दूसरी जगह आप यूज़ कर सकते हैं हमारे स्विचिंग के लिए या स्विच के लिए। यानी स्विचिंग क्या होता है और स्विच क्या होता है।
स्विच एक बार ऑन और एक बार ऑफ किया जाए उसको स्विच कहते हैं। और स्विचिंग उसे कहते हैं कि 1 सेकंड में 500 बार 1000 बार स्विचिंग कर देता है। यानी कि 1 सेकंड की बात हुई, ये तो घंटों घंटों तक चलता है, मगर 1 सेकंड में 500 से 1000 बार स्विचिंग कर देता है, उसको स्विचिंग कहते हैं। और स्विच इसे कहते हैं कि एक बार ऑन करवाना है हमें तो स्विच करके ऑन कर दिया, जब हमें अच्छा लगे तो ऑफ करवाना है तो फिर से ऑफ करवा दिया। यानी कि स्विचिंग यानी कि रनिंग, और स्विच यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तब ऑन ऑफ करवाना। और ये स्विचिंग होता है, वो ऑन करने से वो स्विच करता ही रहता है। तो हमारे एसएमपीएस हो या किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करवाना हो, मान लीजिए कि स्टैंड बाय से ऑन करवाना है हमें, तो हमें एलईडी टीवी में आपको देखने को मिलेगा कि जब स्टैंड बाय से हम इसके मदरबोर्ड में ऑन करवाते हैं तब हमारा पैनल सप्लाई मिलता है। तो वहाँ पर स्टैंड बाय ऑन करने से एक बीच में ट्रांजिस्टर रहता है जिसको ऑन करवाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर से, तब जाके वहाँ पर पैनल सप्लाई मिलता है, यानी कि ऑन होता है। जब हम टीवी का पिक्चर देख लेते हैं, बाद में हमको ऑफ करवाना है तो हम रिमोट से ऑफ बटन दबाएंगे तो हमारा ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा और पैनल सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके हज़ारों एग्जांपल हो सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें ऑन ऑफ करवाना हो, स्विचिंग करवाना हो। मान लीजिए कि स्विचिंग क्या होता है, हमारे एसएमपीएस में ट्रांजिस्टर टाइप डिज़ाइन आती है जिसमें PWM IC नहीं होती है। ऐसी डिज़ाइनों में हम ट्रांजिस्टर के थ्रू हम स्विचिंग करवाते हैं जो 1 सेकंड में हज़ारों बार स्विच करता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं हम ओसिलेशन की, कि ओसिलेशन यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो, यानी कि इन्वर्टर हो कि या तो फिर कोई छोटा सा मिनी इन्वर्टर हो या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो जहाँ पर हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है, उसी सर्किट में ट्रांजिस्टर के यूज से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम ओसिलेशन करवाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मॉड्यूलेशन यानी कि चौथा हमारा है मॉड्यूलेशन, ऑडियो को रेडियो में कन्वर्ट करना। यानी कि हमारा ऑडियो सिग्नल होता है, उसको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तब भी हमारा ये ट्रांजिस्टर यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पर मॉड्यूलेशन की बजाय डीमॉड्यूलेशन, यानी कि रेडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना। यानी कि मान लीजिए कि रेडियो जो हमारा होता है वो हमारे सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल को इन करवाता है और इसी इन करवाए हुए रेडियो सिग्नल को हमारा रेडियो जो आता है वो ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है, जो इसमें भी ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। उसी तरह से हम यहाँ मोबाइल से बोल रहे हैं तो एक तरह से ये हमारा रेडियो सिग्नल होता है और दूसरे शहर हमें जो मोबाइल होता है वो सुन रहा है तो वो ऑडियो को रेडियो में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं ऑडियो और वो वहाँ रिसीव कर रहा है, वो कन्वर्ट होके यानी कि वही मोबाइल रेडियो में कन्वर्ट कर देता है और हमारे टावर पर जाता है और हमारे सैटेलाइट पर जाता है। फिर वापस से दूसरे शहर में जो हमारा कोई भी हमारा मोबाइल उठाने वाला वो रेडियो सिग्नल उसे मिलता है, वो रेडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके हमें उसे सुनाई देता है।
अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि रेगुलेशन, यानी कि कोई किसी भी पावर सप्लाई में, किसी भी सर्किट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई को आउटपुट में रेगुलेट करने का काम भी हमारा ट्रांजिस्टर करता है। अब हम देखेंगे कि अब हमें देखना ये है कि ट्रांजिस्टर हमारा कितनी टाइप का होता है। ट्रांजिस्टर में कितनी टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, तो अक्सर देखा गया है कि हमारे ट्रांजिस्टर दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक हमारा ये वाला जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा तीर है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस तरीके से हमें ये वाला ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखेगा, जबकि ये एनपीएन है और पीएनपी हमारा होगा तो उसका तीर अंदर की साइड होगा, उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कहेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर होगा तो उसके बेस में पॉजिटिव सिग्नल व वोल्टेज मिलने से ये कलेक्टर टू एमिटर करंट को फ्लो करता है, यानी कि इसमें कलेक्टर पर वोल्टेज दिया जाता है और कलेक्टर टू एमिटर जब यहाँ पर सिग्नल देंगे हम तो ये कलेक्टर टू एमिटर रेजिस्टेंस पैदा होगा और उसी के मुताबिक ये एमिटर में आउट करेगा, यानी कि वो एमिटर में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कलेक्टर टू एमिटर वो करंट को फ्लो करेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे तो इसका ये वाला जो सिंबल है उसमें अंदर की तरफ तीर होता है। इसमें भी बेस, कलेक्टर और एमिटर इसी तरह कहा जाता है। जो तीर वाला भाग होता है वो हमेशा एमिटर होता है। इसमें भी बेस, कलेक्टर और एमिटर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेगेटिव सिग्नल पीएनपी है, इसीलिए उसको नेगेटिव सिग्नल अगर हम इसमें बेस में सिग्नल व वोल्टेज देंगे तो हमारा एमिटर टू कलेक्टर करंट फ्लो होगा, यानी कि एमिटर पर हम कुछ भी वोल्टेज देंगे और यहाँ पर बेस पर हम नेगेटिव सिग्नल व वोल्टेज देंगे तो एमिटर से कलेक्टर में जो भी रेजिस्टेंस पैदा हुआ उतना करंट उसमें जाएगा। यानी कि एमिटर से इनपुट करवाओगे तो यहाँ से कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलेगा। करंट फ्लो हमेशा के लिए इनपुट से आउटपुट में फ्लो करता है, यानी कि इसका इनपुट पिन कलेक्टर है एनपीएन का और ये पीएनपी है, इसका इनपुट पिन एमिटर है। यानी कि हमें जिस भी इंस्ट्रूमेंट को हमें इससे आउट करवा के हमें कोई भी वोल्टेज देना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो हमें एमिटर पर सप्लाई देनी होती है और वही सप्लाई कलेक्टर में फ्लो करती है और कलेक्टर हमारा आउटपुट होता है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाता है। इसी तरह इसमें क्या होता है कि कलेक्टर में हम सप्लाई इनपुट करवाएंगे तो हमें एमिटर पर वही सप्लाई आउट होगा और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दिया जाता है। तो इतना समझ में आया कि ये हमारा दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसको चेक कैसे किया जाए। हमने देखा यहाँ पर हमने देखा कि हमें नहीं मालूम है कि बेज कौन सा है।
हमें इसमें से नहीं मालूम, कोई और भी नंबर आ गया उसमें हमें नहीं मालूम है बेज कौन सा है, तो चेक कैसे करें? तो चेक करने से ये आपको याद रखना पड़ेगा कि NPN होगा तो इसमें डबल N आए, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव आया तो हमारा मीटर का रेड प्रोब है वो पॉजिटिव है। तो अगर हमारा मीटर का पॉजिटिव यानी कि रेड प्रोब किसी एक पॉइंट पर रखने पर 2 पॉइंट पर अगर हमारी वैल्यू शो करता है ओम्स मीटर में या डायोड रेंज में, तो हमारा ये PNP है, NPN है और जिस पर हमने रेड प्रोब रखा और दोनों तरफ दिखाया तो वो हमारा बेज है। उसी तरह इसमें भी कि PNP है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि P 2 बार है और एक N जो है हमारा 1 बार है। तो यहाँ पर काला प्रोब मीटर का रखेंगे जो कि नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव यानी कि इन दोनों सिरों पर अगर हम रेड प्रोब टच करवाते हैं और हमें वैल्यू शो करता है दोनों में, तो ये हमारा बेस बन जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो मैंने ट्रांजिस्टर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर को रखता हूँ और हमारे इस मीटर को भी रखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये ट्रांजिस्टर हमारा कैसे चेक होता है उसके बारे में। अगर हमें ट्रांजिस्टर का बेज ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढें? मैंने यहाँ मीटर को डायोड मोड में रख दिया है, यानी कि इस मोड में रखा है, जो हमारे डायोड मोड होता है उसमें रखा है। तो अगर हमें नहीं मालूम है कि इसका बेज कौन सा है और ये NPN है या PNP, ये कैसे मालूम करें? तो सबसे पहले मैं इस ब्लैक वाले, यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक वाले प्रोब को मैं पहले रखता हूँ, यानी कि पहले पॉइंट पर, और दूसरे और तीसरे पर टच करता हूँ तो हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और मैं उल्टा के भी देखता हूँ कि ये रेड वाला प्रोब पहले में रखूँगा और दूसरे प्रोब में टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ शो कर रहा है, यानी कि कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों पर शो करने से ये हमारा होता है पॉजिटिव वाला सिरा, जो हमने 1 पर रखा है, 2 पर हमें नेगेटिव शो करता है, तो ये होता है हमारा NPN, यानी कि NPN ट्रांजिस्टर ये कहलाएगा। अब मैं आपको दूसरा एक ट्रांजिस्टर और आपको यहाँ पर दूसरा लिया है मैंने, कि अगर इसका भी बेज ढूंढना है तो पहले हम ये ब्लैक प्रोब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर टच करेंगे तो हमें यहाँ कुछ टच करने से एक वैल्यू शो हुआ, मगर दोनों में नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हमारे वैल्यू शो की, ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू शो करता है। तो इन दोनों जगह से हमें ब्लैक प्रोब से वैल्यू शो करता है और रेड प्रोब हमारा वहीं की वहीं है। तो हमारा ये भी हमारा 1 बार पॉजिटिव हुआ और 2 बार नेगेटिव हुआ। तो 1 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव होने से ये भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर काला प्रोब पहले पर रखा और लाल प्रोब से चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि लाल प्रोब से 2 जगह पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 बार पॉजिटिव हुआ और ये हमारा नेगेटिव हुआ। उल्टा चेक करने से हमें कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से
हम ढूंढ सकते हैं कि NPN है कि PNP। तो यहाँ पर 2 बार पॉजिटिव, यहाँ NPN होता तो 2 बार नेगेटिव आता, मगर यहाँ पर 2 बार पॉजिटिव आया, तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। और उसी में भी हमारा बेज कौन सा है, तो ये पहला वाला जो हमारा होता है वो पहला वाला हमारा बेज है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हमारा PNP हुआ। और किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करना है तो एक तरफ दिखनी चाहिए, वैल्यू शो करनी चाहिए बेज मिल जाने के बाद, और उल्टा करेंगे तो हमें कुछ भी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारे कलेक्टर और एमीटर पर हम चेक करेंगे तो भी हमें कुछ वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए। किसी ट्रांजिस्टर में अगर D सीरीज़ का होगा या DF सीरीज़ का होगा तो कलेक्टर टू एमीटर हमको वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पर इसका टेस्टिंग कुछ इस तरह से किया जाता है, और मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। अब देख सकते हैं कि हमारा करंट फ्लो हमेशा, किसी भी पावर का करंट फ्लो जो DC पावर होता है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट का बहाव हमेशा होगा। यानी कि वो पॉजिटिव से यहाँ पर बल्ब में जाएगा, लोड में जाएगा, और वहीं से निकलकर नेगेटिव को मिलेगा। तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। हमेशा पॉजिटिव होगा तो हमेशा पॉजिटिव उस पर हावी रहेगा, यानी कि पॉजिटिव ही दौड़ेगा। नेगेटिव अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो हमारा नेगेटिव इस तरफ आ सकता है, मगर जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हमेशा फ्लो करता है, बहाव करता है, और नेगेटिव की तरफ ही बहाव करता है। अब मैं और एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है, जो सर्किट है। यहाँ पर NPN सर्किट है और यहाँ पर PNP की सर्किट है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि NPN और PNP किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर ये हमारा बैटरी है, जो 9 वोल्ट का बैटरी होता है, उसी तरह से 9 वोल्ट का हमारा बैटरी है। तो यहाँ पर 9 वोल्ट का बैटरी है, और मान लीजिए कि किसी इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। और ये बल्ब जो है हमारा लोड है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सिग्नल, यानी कि ये NPN वाली डिज़ाइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से कलेक्टर में दिया जाता है, और हमारा एक MCU होता है जहाँ से पॉजिटिव साइकिल व सिग्नल इसके बेज में इन करवाया जाता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। और जैसे ही वो कंडक्ट होगा तो ये बल्ब में जाएगा, और बल्ब में इसके कॉइल के थ्रू इसके कलेक्टर पर आ जाएगा वही सप्लाई। अब यहाँ से दूसरे जगह से दूसरे ट्रांजिस्टर को भी पॉजिटिव वोल्टेज व सिग्नल देने से, ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसीलिए इसमें बेज में पॉजिटिव सिग्नल आने से ये कलेक्टर टू एमीटर कंडक्ट होगा, जिससे ये यहाँ से यहाँ कलेक्टर टू एमीटर में आ जाएगा, और यहाँ से इसकी सर्किट नेगेटिव में चली जाएगी, जिस वजह से ये बल्ब हमारा जलेगा। क्योंकि यहाँ पर इसका सर्किट पूरा हो जाता है और लोड में ये हमारा बल्ब है, तो ये हमारा बल्ब जलेगा। ये बल्ब हमारा होता है, मान लीजिए कि 9 वोल्ट की बैटरी है तो आप 9 वोल्ट का ही बल्ब मान लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि ये पॉजिटिव की तरफ से हमारा फ्लो हुआ, और वहीं पर बेज अगर ट्रांजिस्टर का यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, इसीलिए हमने क्या कहा था कि NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर में इन करवाया जाता है और एमीटर से आउट करवाया जाता है। तो यहाँ से कलेक्टर में
इनपुट हुआ वोल्टेज और एमीटर से आउट हुआ, फिर एमीटर से आउट हुआ इस बल्ब के थ्रू इसके कलेक्टर में इन हुआ और फिर से एमीटर से आउट हुआ। मगर दोनों के बेज में सिग्नल मिलने से ही आउट होगा। अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो आउट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर सिग्नल मिलने से ही वो कंडक्ट होते हैं। उसी हिसाब से ये हमें वर्क करता है। अब एनपीएन की बात हमने कर ली कि कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो करता है, यानी कि कलेक्टर से एमीटर में जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ और एक डिजाइन मैंने शो की है कि जहाँ पर पीएनपी वाली डिजाइन, अगर हमें इसी के जगह हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर डालना है तो कुछ इस तरीके से डालना पड़ेगा, क्योंकि पीएनपी का जो करंट फ्लो किस तरह से होता है तो मैंने पीछे दिखाया है आपको कि आपको यहाँ पीएनपी है तो यहाँ एमीटर जैसे वहाँ पर कलेक्टर में इन करवाया जाता था, पीएनपी में हमें एमीटर पर इन करवाया जाता है और कलेक्टर पर आउटपुट किया जाता है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर हमें जो हमारा करंट होता है उसको हमें ये सप्लाई जो है एमीटर पर इन करवाया जाता है और यहाँ पर माइनस सिग्नल दिया जाता है, यानी कि नेगेटिव सिग्नल इसको सिग्नल व वोल्टेज दोगे तो ये एमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, यानी कि वो कंडक्ट करेगा। यहाँ पर एमीटर पर हमने वोल्टेज 9 वोल्ट इन करवाया है और बेज में हम नेगेटिव सिग्नल देंगे तो वही वोल्टेज 9 यानी कि कलेक्टर में चला जाएगा। यहाँ क्या होता था पहले कि कलेक्टर से एमीटर में जाता था, अब पीएनपी में एमीटर से कलेक्टर में जाएगा। दोनों में उल्टा होता है, सिग्नल देने में भी उल्टा होता है। यहाँ पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ नेगेटिव की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो करता है, यहाँ पर एमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें कलेक्टर पर 9 वोल्ट मिल जाएंगे और वहाँ पर ये बल्ब के थ्रू इसके एमीटर पर आ जाएगी, और जैसे ही एमीटर पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव सिग्नल व साइकिल मिलने से इसके बेज में हमें यहाँ पर एमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, यानी कि वो कंडक्ट करेगा, जिससे ये हमें नेगेटिव तक पहुँचा देगा और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर डालना हो तो कुछ इस तरीके से डालना पड़ेगा, और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर डालना हो तो कुछ इस तरीके से डालना होगा। तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग जगहों में आप इस तरह से आप डिज़ाइन देखेंगे और इसी तरह से इसका यूज़ लिया जाता है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।